लेबनान पर आपस में भिड़े हैं ट्रंप और नेतन्याहू। इजराइल के लेबनान पर हमले हालांकि जारी हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की धमकी भी सामने आई है। ईरान ने बड़ा इंतबा दिया है। इंतबा के जरिए क्या कुछ ईरान ने कहा है वो आपको बताएंगे। और मौजूदा वक्त में आपको बताएं कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान ठनी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान कुछ सुगबुगाहट सी खबर आई है कि दोनों के दरमियान तगड़ी लड़ाई हुई है, वो भी फोन कॉल पे। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के हवाले से बातचीत जारी है, लेकिन टेम्परेचर उस वक्त मजीद बढ़ गया जब ट्रंप ये मानने लगे कि दोनों देशों के दरमियान समझौते को रोकने में इस्राएल ही रुकावट है। इसके नतीजे में उन्होंने नेतन्याहू से बात की और उनसे हमलों को रोकने को कहा। तनाव के बावजूद इस्राएल ने हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए हैं, जो मुआहदे के लिए खतरा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल और लेबनान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान मुआहदे के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और उन्हें बैरूत से फौजें वापस बुलाने को कहा है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से भी राब्ता किया और तंजीम ने इजरायली फोर्सेस पर फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक किया है। इसके अलावा ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बरी के साथ गुफ्तगू में सख्त पैगाम भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर लेबनान पर इस्राएल के हमले जारी रहे तो ईरान न सिर्फ अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात को रोक देगा, बल्कि बराह रास्त तनाज़े में भी पड़ सकता है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इस्राएली कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो इलाकाई कशीदगी बढ़ सकती है। और उधर ईरान जंग में अब तक क्या हुआ है ये भी जान लेना ज़रूरी है। ईरान के धमकी के बावजूद ट्रंप ने कहा है कि वो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसी जानिब वो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने इशारा दिया है कि दोनों देशों के दरमियान सिफारती कोशिशें अभी भी जारी हैं और इसका हल मुमकिन है। इसके अलावा इजरायली सियासत में भी इस मामले को लेकर इख्तलाफात सामने आए हैं। इजराइल के दाएं बाजू की कौमी सलामती के वजीर बेन गोएर ने सोशल मीडिया पर ट्रंप के मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि इजराइल अमेरिका को ना कहे। उन्होंने नेतन्याहू से हिजबुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाई तेज करने का मुतालबा किया है। उधर लेबनान के कौमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक जनूबी लेबनान में इजरायली फ़िज़ाई हमले रात गए तक जारी रहे। कई इलाकों से बम धमाकों की इतलात सामने आई और हलाकतों का खदशा है। लेबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक मार्च से अब तक इस्राएली हमलों में 3,433 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। जारी तनाज़े ने खत्ते में इंसानी बहरान को बढ़ा दिया है और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में तशवीश का इजहार किया है। नेतन्याहू का दावा है कि ईरानी हुकूमत का ज़वाल नागुज़ीर है। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल के रोज़ दावा किया कि ईरान को अहम धचका लगा है। उन्होंने इशारा दिया कि मुल्क की क़यादत जल्द गिर सकती है। एक्स पर एक पोस्ट में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पहले ही भारी कीमत चुका चुका है और वो कभी भी अपनी साबिक़ा पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, यानी पहले की पोजीशन पर ईरान वापस नहीं आ सकता। ये कौन कह रहा है? इजराइल के जनूबी लेबनान में हमले तेज़ तर देखे जा रहे हैं। इजराइल ने जनूबी लेबनान में अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। ज़मीनी इत्तलात के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने नबातिया शहर पर कई फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं और नबातिया जनूबी लेबनान के बड़े शहरों में से एक है और इसे हिजबुल्लाह का अहम स्ट्रैटेजिक गढ़ माना जाता है। इत्तलात के मुताबिक हालिया दिनों में इस्राएली अफवाज ने शहर को मुतादिद सिमतों से मुतादिद तरफ से घेरे में ले रखा है और उनकी ज़मीनी अफवाज मुसलसल शुमाल की जानिब पेश कदमी कर रही है, आगे बढ़ रही है। नबातिया ज़िले के दिगर इलाकों में भी हमलों की इत्तलात मिल रही हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास अब हुआ है कि इजराइल की वजह से ही ईरान और अमेरिका के दरमियान बात नहीं बन पा रही है और इसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं गुफ्तगू करते हुए पारा जो था दोनों का वो चरम पर पहुंचते हुए दिखाई दिया और ये खबर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गई कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये कहा जा सकता है, शुरुआती जो जानकारी मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को जब कॉल किया
लिया तो बातचीत जो है कहीं ना कहीं तू तड़ाक में भी बदलती हुई दिखाई दी और दोनों लीडरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी अपनी बात रखी गई, लेकिन वो बात पहले वाली नहीं थी और दोनों में कहीं ना कहीं खफगी, नाराज़गी दिखाई दे रही थी और दोनों का ये जो कॉल था, ये जो बातचीत थी वो हाई टेम्परेचर पर पहुंचता हुआ भी दिखाई दिया, ये जानकारों का कहना है। और जब ये बात लीक हुई तो कई मीडिया ने खबर दिखाई कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान हुई गुफ्तगू के बीच जो है पारा जो है काफ़ी ऊपर तक बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं चिल्लाते चीखते चिल्लाते दिखाई दिए होंगे, क्योंकि जो खबर लीक हुई, जो खबर सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही गुस्से में उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन किया, तो उधर से भी नाराज़गी का ही इजहार किया गया। अब देखना होगा कि ईरान के हवाले से जो बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उस बात को एक्सेप्ट करेगा इजराइल, या फिर इजराइल जिस तरीके से ईरान के खिलाफ अमेरिका से कह रहा है कि आपको एक बार फिर से जंग छेड़नी होगी, या फिर जैसे आपने पहले तेवर इख्तियार किए थे वैसे ही तेवर इख्तियार किए जाए, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बात मानेंगे? ये कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों लीडरान के बीच जो गुफ्तगू हुई है वो इस जानिब इशारे दे रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुद्दा वही है, इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान समझौते को अमेरिका एक अच्छी शक्ल देना चाहता है, लेकिन इजराइल के ज़रिए ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद ये बात उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गई है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के वजह से ये डील जो है, ये समझौता जो है किसी बुनियाद तक या किसी अहम फैसले तक पहुंचता हुआ नहीं दिखाई देता।